अस्सलाम वालेकुम। वीयू में खुशामदीद। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए और एक ज़रूरी अपडेट इस वीडियो में तमाम वीयू के स्टूडेंट्स के लिए। और वो क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करते हैं आपके साथ। 25 मई को याद रखिएगा, 25 मई क्या ख़ास डेट है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी सारी डिस्कस करते हैं। और फीस अगर आप जमा नहीं कराते तो अकाउंट ब्लॉक होंगे, अकाउंट ब्लॉक होंगे तो फिर आपको क्या लॉस होगा, ये सारी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा बाकी भी यूट्यूब के स्टूडेंट के साथ और ग्रुप्स में, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिले और उनको किसी भी किस्म का नुकसान ना हो अपने एलएमएस में एक्टिविटीज़ मिस होने की सूरत में। सबसे पहले हम एक एलएमएस ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा अकाउंट बुक क्या कह रहा है। अकाउंट बुक जैसा कि आपको पता है कि फीसेस आ चुकी हैं आपकी स्प्रिंग 2023 सेमेस्टर की। और और अगर आपने उसको इंस्टॉलमेंट करनी है तो वो भी वीडियो आपको आपके साथ शेयर की हुई है इसी चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं वो वीडियो। फीस, ये वीडियो जो है ना, ये अगर आप इजी पैसे से फ़ीस पे करना चाह रहे हैं तो वो है। और फिर उसके बाद जो वीडियोस हैं ये सारी इसके ऊपर फ़ीस वाली भी हैं वीडियोस। ये देखें, ये स्प्रिंग फ़ीस के हवाले से मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ, किसने बनाने का भी तरीका इसके अंदर है। तो अब बारी है पे करने की, तो आप इजी पैसा से पे कर सकते हैं, वो भी वीडियो यहाँ पे शेयर की हुई है। और अब आ जाएं जो ज़रूरी बात है वो क्या है। अब आपको पता है कि जो आपका फर्स्ट वोचर है, अगर आप इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं तो आपका सिर्फ एक ऐसा वोचर होगा। टोटल बनेंगे आपके 5, और 5 में से एक वोचर ऐसा होगा जिसको 25 मई तक, यानी कल, आज 24 मई है और बुध का दिन है, कल 25 है, यानी कल का दिन आपके पास है 25 मई ऐसा वोचर जमा कराने का, अगर आप इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं करते फिर टोटल फ़ीस आपको कल के दिन तक जमा करानी है। और अगर आप जमा नहीं कराते तो फिर क्या होगा, उसके लिए हम आपको लेके चलते हैं एक नोटिस बोर्ड के ऊपर। और नोटिस बोर्ड आपका आपके एलएमएस के अंदर भी होता है। यहाँ देखें, ये जो हाईलाइट हो रहा है ना, इसके ऊपर एक रेड डॉट है, और ये होता है असल में नोटिस बोर्ड आपका, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है। और दूसरी कुछ अनाउंसमेंट होती हैं, जैसे कि हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ अनाउंसमेंट हैं, उन अनाउंसमेंट में फ़ीस का नहीं बताया जाएगा। जैसे ये हैं, आपको ये जो अनाउंसमेंट हैं जस्ट इन सब्जेक्ट के हवाले से हैं। और अगर यूनिवर्सिटी ने कुछ ओवरऑल सभी स्टूडेंट के लिए एक मैसेज भेजना है तो क्या करते हैं, वो यहाँ पे भेजते हैं। अभी ज़रा इसको ओपन कर लेते हैं, और इसको ओपन करते हैं तो 23 मई यानी कल के दिन एक यहाँ पर नोटिस लगा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ब्लॉकिंग ऑफ वीयू एलएमएस अकाउंट्स फॉर स्प्रिंग 2023। ज़रा आप इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये लिखा हुआ है, इट इज़ informed that LMS accounts of all such students who have not paid their outstanding dues shall be blocked on May 26, 2023। अब यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है ना, उसका मतलब ये होता है कि 26 से पहले पहले जो भी आपकी फ़ीस है वो आपकी आउटस्टैंडिंग फ़ीस कहलाएगी। 26 के बाद वाली, यानी कोई 10 जून को है, उसके बाद 10 जुलाई को है, वो आउटस्टैंडिंग नहीं होती। यानी उससे पिछली फ़ीस 26 मई है, तो 26 से पीछे पीछे जो भी फ़ीस है वो आपकी आउटस्टैंडिंग होगी, वो आपको क्लियर करना होगी। और अगर नहीं करते तो क्या होगा, स्टूडेंट विद ब्लॉक्ड अकाउंट, अगर वो नहीं करते तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा 26 तारीख को स्टूडेंट। और याद रखें कि 25 मई तक आप बगैर लेट फ़ीस के फ़ीस जमा करा सकते हैं। 26 को लेट के साथ होगा और आपके अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। स्टूडेंट विद ब्लॉक्ड अकाउंट विल नॉट एबल टू मेक डेट शीट ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स। तो जो जिनकी अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे, एक तो वो डेट शीट नहीं बना सकेंगे, और दूसरा उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी नहीं वो कर सकेंगे। इट इज़ देयरफॉर एडवाइज टू क्लियर ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज एट द अर्लीस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस। तो एक वोचर जितना भी बनता है वो आपको जमा कराना है कल बगैर लेट फीस के साथ। और अगर आप ऑनलाइन जमा कराना चाहते हैं तो फिर आपको बताया गया है कि आप उसको इजी पैसा से भी जमा करा सकते हैं, जो वीडियो मैं यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अब आ जाएं इसका नुकसान क्या होगा आपको
अगर आप फीस नहीं जमा कराते तो हम ज़रा अकाउंट बुक चेक कर लेते हैं, और आप कहते हैं कि मैं जमा कराऊंगा, यकम को मेरी आएगी, तो आपके पास टोटल होंगे 5 दिन, यानी 31, 25 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यकम को आपकी सैलरी अगर आती है तो आपके पास पूरे के पूरे 7 दिन हैं। 7 दिन में क्या क्या होगा? एक तो डेट शीट का लिंक आ जाएगा, और दूसरा डेट शीट में आपको एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा कि उसमें लेट अगर आप डेट शीट बनाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, वो इंशाल्लाह डेट शीट की वीडियो अलग से बना दूंगा। और दूसरा, ये 7 दिन होंगे, अगर 26 को आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो फिर हम चेक कर लेते हैं कि 26 से लेकर यकम तक का आपको नुकसान क्या होने वाला है अकाउंट बंद होने की सूरत में। उसको हम चेक करने के लिए ज़रा टू डू कैलेंडर चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इन 7 दिनों में हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। यानी अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटीज़ यहाँ पे मुझे अभी शो नहीं हो रही जिनकी ड्यू डेट 25, 26, 27 हो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्विज़ का नुकसान नहीं हो सकता, एक क्विज़ रहता है, अगर उसको हम कर लें। ये एक ट्रिक की बात आपको बता रहा हूँ ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। और इस दौरान अगर कोई असाइनमेंट्स आ जाती हैं या कुछ और आ जाता है तो अभी इस टाइम तक जो है ना, वो आपको जो करंट आप मेरे सामने एलएमएस है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखें, क्विज़ में तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर इसको भी कर लिया जाए तो फिर क्विज़ बाकी जून 2 तक, जून 7, जून 8 इस तरह की डेट्स हैं, तो ये तो बच जाएंगे अगर हम यकम को भी यहाँ पे फीस कोई जमा कराता है तो। और अब आ जाएं जीडीबी के ऊपर। यहाँ पे देखें जो जीडीबी की डेट है वो है 29 है, 30 है, 31 है, यानी कि वो यकम से पहले पहले हैं। और अगर कोई अपनी सैलरी का इंतज़ार करता है तो और अकाउंट ब्लॉक कर लेता है तो उसका मतलब है कि ये सारे क्विज उसके वेस्ट हो जाएंगे, सवाए ये एक के जो 2 जून को भी हो सकता है। अब अगर इस दौरान असाइनमेंट आ जाती हैं, जो कि आनी है असाइनमेंट, क्योंकि मिड एग्ज़ाम से पहले पहले जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी आ जानी है। और मिड के बाद ना तो कोई आपकी असाइनमेंट आती है, ना कोई क्विज आता है, ना कोई जीडीपी आती है, उससे पहले पहले जो भी है वो कंप्लीट होना है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका होना है 12 जून को। तो कम से कम डेट शीट के लिए वो 15 दिन आपको पहले से एडवांस बता देते हैं। अब अगर वो 26 को बंद कर देते हैं, इसका मतलब है 27, 28 को आपका जो डेट शीट का इंटरफेस है वो ओपन होने वाला है। तो अब आप अगर नहीं जमा कराते फीस तो दो चीज़ें नुकसान होंगी, आपकी असाइनमेंट और जीडीबी, ये क्विज भी वेस्ट होंगे, और लेट डेट शीट बनाने की सूरत में आपको उसमें भी नुकसान होगा। तो ये जो ज़रूरी थी बात आज की सभी को, ताकि पता चल जाए। तो 25 मई मैंने इसलिए लिखा है कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप 25 मई तक बगैर लेट फीस के अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। और नहीं जमा कराएंगे तो फिर अकाउंट ब्लॉक, और अकाउंट ब्लॉक होंगे तो फिर उस सूरत में क्या क्या नुकसान होगा आपको, वो भी मैंने आपको बता दिया है। नुकसान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी तफसील मैं अब आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि ये जो असाइनमेंट, क्विज़ और के नंबर हैं, ये आपको किस तरह पास करने में हेल्प आउट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा दूसरे ऐसे तमाम स्टूडेंट के पास जिनको इंफॉर्मेशन करेक्टली और टाइमली चाहिए होती है, ताकि वो किसी भी नुकसान से बच सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो एग्ज़ाम से मुतल्लिक़ होगी, तैयारी के हवाले से होगी, और बहुत सारी ऐसी बातें जो इम्पोर्टेंट हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो इंशाल्लाह उस वीडियो में बातें होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।